हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिसका सत्र 2024 से 28 से, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग आप लोगों के जो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है, एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन कैलेंडर यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से इस एग्जामिनेशन कैलेंडर को बहुत ही आसानी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रह सकेगी। चलिए फटाफट से हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार बच्चे आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी आपको टाइम से मिल सकेगा। साथ में यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो ये भी आपको टाइम से मिल सकेगा। इसके साथ साथ आप लोग सेशन को अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। आइए बिना देरी किए हम लोग इंफॉर्मेशन को समझते हैं और एग्जामिनेशन प्रोग्राम क्या है हम इस पर ध्यान देते हैं। तो जैसे कि बच्चे बात करेंगे हम लोग एग्जामिनेशन प्रोग्राम की, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है ये 9 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, 9 जनवरी से। अब समय भी बहुत कम है, तैयारी भी आपको कैसे करनी है मैं इसके बारे में भी आगे बताऊंगा आपको काफी डिटेल्स में चीजें, तो आप लोगों को वहां भी अच्छे तरीके से सभी चीजों को समझना है। पहले देखिए एग्जामिनेशन प्रोग्राम की बात करते हैं हम लोग, तो आपका सबसे पहले बच्चे यहां पर मेजर पेपर का एग्जामिनेशन होगा। कौन से पेपर का बच्चे एग्जाम होगा? तो मेजर पेपर का आपका सबसे पहले एग्जाम होगा, जो कि देखिए एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल रहने वाला है ये फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, 2 सिटिंग में एग्जामिनेशन होगा। इसमें देखिए फर्स्ट सिटिंग में जो एग्जामिनेशन होगा वो किस किस बच्चों का एग्जाम होगा? जिसका ग्रुप नंबर ए है, जिसका ग्रुप नंबर सी है, या जिसका ग्रुप नंबर ई है, जिसका सब्जेक्ट भी इस ग्रुप में आता है उसका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा। सेकंड सिटिंग की बात करते हैं तो जिसका भी आपका बी, डी और इसके बाद एफ ग्रुप में है, उन सभी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन जो है सेकंड सिटिंग में होगा। टाइमिंग जो रहने वाली है देखिए फर्स्ट सिटिंग का 9 से 12 और सेकंड सिटिंग का बच्चे 1 से लेकर के 4, ये आपके दोनों सिटिंग का एग्जामिनेशन टाइमिंग रहने वाला है। अब देखिए मेजर पेपर की बात करते हैं तो 9 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में प्यारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिलॉसफी और मैथिली का एग्जाम होगा। इसके बाद देखिए तो सेकंड सिटिंग में यहां पर आपके ज्योग्राफी, उर्दू, बॉटनी, इसके बाद जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद पार्सियन, इसका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए तो 10 तारीख को जो आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा वह आपका किसका होगा? तो देखिए संस्कृत का, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का, हिंदी का, इसके बाद मैथमेटिक्स और बांग्ला सब्जेक्ट्स का। इसके बाद 10 तारीख को आपके सेकंड सिटिंग में होम साइंस, इसके बाद एनिशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर का, एलएसडब्ल्यू का, जूलॉजी का और मार्केटिंग का एग्जाम होगा। इसी प्रकार से देखिए 11 तारीख की बात कर ले तो 11 तारीख का जो है आपका फर्स्ट सिटिंग में किसका एग्जाम है? हिस्ट्री का एग्जाम है, म्यूजिक का एग्जाम है, भोजपुरी का है, इसके बाद जो है ह्यूमन रिसर्च क्या कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट का। और 11 तारीख को सेकंड सिटिंग में जो एग्जाम है आपके साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और इंग्लिश का एग्जाम है। तो ये मेजर पेपर का कैलेंडर था। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग 11 तारीख के बाद जो है आपका 12 तारीख को गैप है। इसके बाद 13 तारीख से आपके माइनर पेपर का एग्जामिनेशन से स्टार्ट हो जाएगा। अब माइनर पेपर के लिए भी यहां पर आपका जो है फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का शेड्यूल कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है। जैसे कि 13 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जो है आपका जिसका भी माइनर पेपर फिलॉसफी है या फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, मैथमेटिक्स है, एनिशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर है, उसका एग्जाम होगा। फिर 13 तारीख को सेकंड सिटिंग में देखिए तो केमिस्ट्री का, इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंग्लिश एंड जो है हिंदी का, इसका जो है जो भी माइनर पेपर में बच्चे इस सब्जेक्ट रखे हैं उसका सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा। फिर आपके 14 तारीख को गैप रहने वाला है। 15 तारीख को फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में देखिए किसका किसका एग्जाम है। तो फर्स्ट सिटिंग में प्यारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर, फिजिक्स माइनर पेपर, पर्सियन माइनर पेपर, एलएसडब्ल्यू माइनर पेपर और मार्केटिंग माइनर पेपर का एग्जाम है। सेकंड सिटिंग में देखेंगे तो आप लोग सोशियोलॉजी माइनर पेपर, उर्दू, इसके बाद जूलॉजी, बॉटनी, इसके बाद साइकोलॉजी, इसके बाद म्यूजिक, ये सारे माइनर पेपर का एग्जाम जो है आपके 15 तारीख को सेकंड सिटिंग में होगा। आगे देखिएगा 16 तारीख को, ठीक है, 16 तारीख को बच्चे फर्स्ट सिटिंग में हिस्ट्री माइनर पेपर का एग्जाम होगा, होम साइंस माइनर पेपर, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम जो है ये आपके 16 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, जिसका भी माइनर पेपर है। और इसके बाद देखिएगा तो 16 तारीख को सेकंड सिटिंग में जो एग्जाम होना है वो किसका है? तो देखिए यहाँ पर आपके ज्योग्राफी का है, भोजपुरी का है, मैथिली का है, संस्कृत का है और बांग्ला का है। ठीक है, ये माइनर पेपर वालों का प्रोग्राम हो गया। इसके बाद चलिए, इसके बाद आपके एमडीसी पेपर का जो एग्जामिनेशन होगा ये कब से होगा? तो एमडीसी पेपर का एग्जाम 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलेगा, जिसमें देखिए तो यहां पर 17 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जो है एमडीसी पेपर में जिसका भी पॉलिटिकल साइंस है फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा।
संस्कृत है या फिर सोशियोलॉजी है, फिजिक्स है या फिर मैथमेटिक्स है माइनर एमडीसी पेपर में, उसका आपका फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड सिटिंग की बात करते हैं तो आपका हिंदी, ज्योग्राफी, एलएसडब्ल्यू, मैथली, पर्सियन, साइकोलॉजी, इस सब का एग्जाम जो है आपके एमडीसी पेपर में यदि आपने रखा है तो आपका 17 तारीख को जो है सेकंड सिटिंग में हो जाएगा, ठीक। चलिए, इसी प्रकार से आप देखिएगा 18 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में आपके जो है इंग्लिश एमडीसी पेपर का, केमिस्ट्री एमडीसी पेपर का, बॉटनी एमडीसी पेपर का, ठीक है, भोजपुरी एमडीसी पेपर का, बांग्ला और एनिशिएंट हिस्ट्री एमडीसी पेपर का एग्जाम होगा। तो ये आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल रहने वाला है। 18 तारीख को सेकंड सिटिंग में देखिए तो फिलोसफी एमडीसी पेपर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एमडीसी पेपर और उर्दू एमडीसी पेपर का एग्जाम है। फिर देखिएगा तो 19 तारीख को आपका एग्जाम नहीं है। 20 तारीख को आपके फर्स्ट सिटिंग में जो है हिस्ट्री एमडीसी पेपर, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और जूलॉजी पेपर का एग्जाम है। फिर सेकंड सिटिंग में 20 तारीख को आप देखेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स, होम साइंस, मार्केटिंग, म्यूजिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये आपके सेकंड सिटिंग में 18 तारीख को एग्जाम रहने वाला है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा, यहां पर देखिए तो आपके 17 से 20 तारीख तक जो है फाइनली आपके एमडीसी पेपर का एग्जाम होगा। आगे चलिए हम देखते हैं एमआईएल पेपर। एमआईएल पेपर की बात करते हैं तो यहां पर देखना एमआईएल पेपर में काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है, उर्दू हो जाता है, संस्कृत हो जाता है। तो ये आपके जो है ये डिफरेंट टाइप के जो है लैंग्वेज पेपर हो जाते हैं। एमडीसी पेपर का एग्जाम बच्चे 21 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक चलेगा, 2 दिन, जिसमें आप देखोगे 21 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जिसका भी मेजर पेपर ए और बी ग्रुप में आता है, जैसे यहां पर देखिए मेजर पेपर की अगर हम बात कर ले बच्चे तो यहां पर ए और बी ग्रुप में देखो कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, ये वाला जो आप देख रहे हो यहां से यहां तक, ठीक है। ए ग्रुप नंबर में जिसका भी सब्जेक्ट्स आता है मेजर पेपर में, उन सभी का जो है एमआईएल हिंदी पेपर का जो एग्जामिनेशन है बच्चे ये फर्स्ट सिटिंग में होगा। इसके बाद देखिए आपके सेकंड सिटिंग में जिसका भी मेजर पेपर ग्रुप नंबर सी और ग्रुप नंबर डी में आता है, ग्रुप नंबर सी और ग्रुप नंबर डी में जिसका भी मेजर पेपर आता है उसके एमआईएल हिंदी पेपर का एग्जामिनेशन जो है यह आपके 21 तारीख को सेकंड सिटिंग में होगा। फिर देखो 22 तारीख की बात कर लेते हैं तो बच्चे 22 तारीख को जो है उन सभी बच्चों का एग्जाम है जिसका ई और एफ ग्रुप में मेजर पेपर है, यानी कि यहां से यहां तक देखिए तो ई और एफ ग्रुप में जिसका भी मेजर पेपर है उस सभी का एग्जाम जो है बच्चे कब होना है, तो आपके 22 तारीख को यहां पर देखिए फर्स्ट सिटिंग में होगा जिसका हिंदी पेपर होगा, ठीक है। इंग्लिश, संस्कृत वगैरह जब एग्जामिनेशन है आपका तो उन सभी का एग्जामिनेशन 22 तारीख को है, चाहे वो ग्रुप ए का हो, बी का हो, सी का हो, डी का हो, ई का हो और एफ का हो, सबका एग्जाम 22 तारीख को सेकंड सिटिंग में होगा। यदि आपका इंग्लिश एमआईएल पेपर है, इसके बाद संस्कृत एमआईएल पेपर है, उर्दू एमआईएल पेपर है, तो ठीक है। ये हिंदी के लिए यहां पर 21 तारीख को फर्स्ट, सेकंड और 22 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है। इस तरीके से आपका प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद देखिए वीएससी पेपर वैल्यू एडेड कोर्स की बात कर लेते हैं तो जिस बच्चों का मेजर पेपर ए और बी ग्रुप में आता है उसका स्वच्छ भारत का एग्जाम जो है फर्स्ट सिटिंग में होगा। फिर सी और डी में जिसका आता है स्वच्छ भारत का एग्जाम उसका सेकंड सिटिंग में होगा 23 तारीख को। 24 तारीख की बात कर ले तो जिसका भी मेजर पेपर ई और एफ ग्रुप में आता है उसका स्वच्छ भारत का एग्जाम जो है फर्स्ट सिटिंग में होगा। बाकी स्वच्छ भारत के अतिरिक्त कोई सा भी सब्जेक्ट जैसे कि आपका जो है क्या कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह हो जाता है, या फिर कहे तो आपके जो है आर्ट ऑफ बिगिनिंग हैप्पी हो जाता है, फिर इथिक्स एंड कल्चर हो जाता है, गांधी एंड एजुकेशन हो जाता है, स्पोर्ट्स एंड लाइफ हो जाता है ना। इस तरीके से जो भी पेपर आप लोगों ने बीएससी पेपर में रखा है, अगर आपका यहां पर इस स्वच्छ भारत के अतिरिक्त ये पेपर है तो सभी का एग्जाम 24 तारीख को सेकंड सिटिंग में होगा, इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए स्किल इनहेंसमेंट कोर्स की बात करते हैं एसईसी पेपर का। तो एसईसी पेपर में प्यारे बच्चे इसका एग्जाम 25 से लेकर 27 तक चलेगा, जिसमें 25 तारीख को देखिए तो फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप नंबर ए और बी में जिसका भी मेजर पेपर है उन सभी बच्चों ने अगर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट रखा है तो उसका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है। फिर देखिए ग्रुप नंबर सी और डी में जिसका भी मेजर पेपर आता है उसका एग्जामिनेशन कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का जो है सेकंड सिटिंग में होगा। फिर 27 तारीख को आप देखोगे, 26 तारीख को गैप है, 27 तारीख को बच्चे जो है जिसका भी मेजर पेपर ई और एफ में आता है उन सभी बच्चों का जो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा। और बाकी देखिए कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के अतिरिक्त आपका कोई सा भी सब्जेक्ट एसईसी पेपर में है, जैसे बेसिक आईटी टूल्स, क्रिएटिव राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, है ना। इसके बाद जो है आपके और भी कई सारे सब्जेक्ट्स है जैसे पब्लिक स्पीकिंग इंग्लिश, है ना।
तो ये सारा सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आपके जो है 27 तारीख को सेकंड सिटिंग में होगा। चाहे आप किसी भी ग्रुप में आते हो, ए बी सी डी ई एफ, किसी भी ग्रुप में आते हो, तो ये आपका एग्जामिनेशन प्रोग्राम हो गया। ठीक है, सभी पेपर का, बाकी जितने भी आपके 6 पेपर्स हैं उन सभी 6 पेपर्स का एग्जाम कब से कब तक होना है, कौन से डेट में कौन सा एग्जाम होगा। हालांकि ये सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन रहती है। आपको अगर चीजें समझ में यहां आ गई है तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोगों का एडमिट कार्ड यह कब से कब तक जारी किया जा सकता है, तो एडमिट कार्ड भी आपका जो है कल तक ये जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 से एग्जामिनेशन है तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कल आपका जो है एडमिट कार्ड किसी भी समय जारी किया जा सकता है। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आप लोगों का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा। ठीक है, आप लोग इजीली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अब देखिए, यहां पर जो आपके पास 1-2 दिन का बीच में समय रह गया है, इस बीच में आपको अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कैसे करनी है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए हमारे इसी चैनल पर यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ जो है सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे, आपको हर सब्जेक्ट की क्लास देखने को मिल जाएगी। वहां से आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सभी वीडियोस को देखिए और पेपर को अच्छे तरीके से दीजिए। बाकी आज का इस सेशन आपको हेल्पफुल लगा है, बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। सेशन को बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। विशेष आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।